ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी ना कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका प्रचार तंत्र और उनका पालतू मीडिया ये झूठी खबरें क्यों फैला रहा है कि कम से कम 1 दर्जन बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि उनके हिंदी भाषी होने की वजह से तमिलनाडु में उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहम्मद जुबैर और अन्य फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स को जिन्होंने इस झूठ का पर्दाफाश किया। मगर सबसे पहले आपके सामने वो झूठ जो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र जो हैं वो लगातार फैला रहे हैं, समाज के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये मिसाल है कम से कम 6 बीजेपी नेताओं की। हर कोई झूठ बोल रहा है दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बीजेपी बिहार, जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जाकर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी बिहार ये दावा कर रहा है कि बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है। क्या यह बात सच है? बस कुछ देर बाद हम उसकी पड़ताल करेंगे। फिर ये कोई कृष्णनंदन पासवान है। असंवेदनशीलता की भी हद होती है। जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जी जाकर जश्न मना रहे हैं। देवेश कुमार, ये भी बीजेपी से हैं। जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जाकर जश्न मना रहे हैं। आप देखिएगा दोस्तों, भाषा भी एक सी है, झूठ भी एक सा है। फिर देखिए कुमार शैलेंद्र, जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उसके साथ तेजस्वी जाकर जश्न मना रहे हैं, और वही भाषा आलोक रंजन भी कहते हैं और उपेंद्र प्रसाद भी कहते हैं। फिर एक और नफरती चिंटू है दोस्तों भाजपा के प्रचार तंत्र का, नाम इसका प्रशांत उमराव है। कोई आईपी पटेल है। कहता है तमिलनाडु में हिंदी बोलने पर बिहार के 15 लोगों को फांसी पर एक कमरे में लटका दिया गया, जिसमें से 12 की दुखद मौत हो गई है। दोस्तों, इस प्रशांत उमराव के खिलाफ पुलिस ने केस कर दिया है और इसे जल्द गिरफ्तार किया जाने वाला है। मगर बड़ा प्रश्न ये, आपको ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ये झूठ बोल क्यों रहे हैं। तो हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों, अब मैं आपके सामने हकीकत पेश करने वाला हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस देश के ईमानदार फैक्ट चेकर्स का जिन्होंने आपके सामने हकीकत पेश की है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो दावा किया जा रहा है कि करीब 12 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया, हो क्या रहा है दोस्तों कि दूसरी घटनाओं का हवाला देते हुए उनके वीडियोस को वायरल किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि देखो बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मिसाल है, यह घटना हुई थी हैदराबाद के जियागुडू बाईपास में। एक जगह है जिसका नाम है पुराना पुल। वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है जंगम साईनाथ, 32 साल का जंगम साईनाथ, और वो इसमिया बाजार का रहने वाला था। उसे 3 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसका नाम था आकाश, टिल्लू और सोनू। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जिसका हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जबकि मारे जाने वाला व्यक्ति जो है वो है जंगम साईनाथ, और यह घटना हुई हैदराबाद में। इस तस्वीर का हवाला देकर यह बताया जा रहा है कि देखो बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए एक और वीडियो है दोस्तों। यहां पर जिस व्यक्ति को मारा गया है वो है कर्नाटक का अनवर शेख। 2021 में से मौत के घाट उतारा गया था दोस्तों, और आरोपी थे इमरान चौधरी, तनवीर चौधरी, अबीर चौधरी और रेहान चौधरी। यहां पर भी यह झूठ फैलाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से एक बिहारी मजदूर को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए एक और वीडियो दोस्तों, यह जोधपुर का है। यहां पर एक वकील को कुछ गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। मगर इस वीडियो के बारे में भी कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मोहम्मद जुबैर का, जो ऑल्ट न्यूज से जुड़े फैक्ट चेकर हैं, जिन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, अब यह देखिए कोयंबटूर में 4 लोग एक व्यक्ति को मारते हैं और फिर यह झूठी खबर फैलाई जाती है कि देखिए किस तरह से बिहारी मजदूर को मारा जा रहा है। मगर क्या किसी बिहारी मजदूर की मौत हुई है?
जी हां दोस्तों, 2 लोगों की मौत हुई है जिनकी पृष्ठभूमि बिहार की है, मगर क्या उन्हें तमिलनाडु के लोगों ने मारा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये 2 चेहरे आपके सामने, एक हैं पवन यादव जो कि जमुई बिहार के रहने वाले हैं। 19 फरवरी 2023 को उन्हें तिरुपुर जिले में मौत के घाट उतार दिया गया था। और दूसरी तस्वीर है मोनू दास की जो कि सिकंदरा बिहार के हैं। इन्हें मौत के घाट 25 फरवरी को उतार दिया गया था। मगर क्या उन्हें स्थानीय लोगों ने मौत के घाट उतारा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पवन यादव को दरअसल उपेंद्रधारी नाम के एक व्यक्ति ने चाकू से गोदकर मार दिया, क्योंकि उपेंद्रधारी को इस बात का शक था कि पवन यादव का उनकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। इस मुद्दे के बारे में तिरुपुर के डीसीपी अभिषेक गुप्ता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं दोस्तों। पवन यादव जो बिहार से थे, उनका मर्डर झारखंड के रहने वाले उपेंद्रधारी ने अपने एक निजी कारण से की। इस घटना के हमारे पास ठोस सबूत हैं, जिसमें डायरेक्ट आई विटनेस भी शामिल हैं। इस मर्डर को उपेंद्रधारी ने कन्फेस भी करा है और हमने उनको अरेस्ट करके अभी जुडिशियल कस्टडी में डाला है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है, जो सरासर झूठ है, एक अफवाह है। अब जो दूसरा चेहरा सामने उभर कर आ रहा है वो है मोनू दास का। दोस्तों, मोनू दास ने दरअसल आत्महत्या कर ली थी। उसे किसी ने मौत के घाट नहीं उतारा था। दोस्तों, आपके सामने एफआईआर जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मोनू कुमार ने फांसी लगा ली। उन्होंने अपने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था और लोगों को उनके दरवाजे को तोड़ना पड़ा था, मगर तब तक वो खुद को फांसी लगा चुके थे। दोस्तों, दुख की बात है कि यहां पर सिर्फ बीजेपी का प्रचार तंत्र शामिल नहीं है, भाजपा के नेता शामिल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज ने भी यह गलत बयानी की, दैनिक भास्कर ने भी गलत बयानी की, ऑप इंडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के रहनो करम से चलने वाला एक वेबसाइट है, नफरती खबरें चलाता है, कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, वो ऑप इंडिया वो भी अपनी तरफ से झूठी खबरें चला रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर यह झूठ क्यों बोला जा रहा है? तो बहुत आसान सा जवाब है दोस्तों। मंच पर देखिए तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों विपक्ष जो है वो अपना एक मोर्चा कायम कर रहा है, जिसमें एमके स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग एक मंच पर आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए। बीजेपी जानबूझकर तमिलनाडु और बिहार के बीच में खाई पैदा करना चाहता है, ताकि एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव जो करीब आ रहे हैं उनको जुदा किया जा सके, उन्हें दो फाड़ किया जा सके। यही नहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद हो क्या रहा है दोस्तों, वहां जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उससे यह अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है कि 2024 के चुनावों में पिछली बार जिस तरह से बीजेपी को छप्पर फाड़ लोकसभा सीटें मिली थी, इस बार ना मिले। इसलिए बिहारी अस्मिता के नाम पर इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सीधे तौर पर दो मुद्दे हैं दोस्तों। पहला मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खड़ा हो रहा है उनमें दरार पैदा करो, नफरतें पैदा करो, और दूसरी बात, झूठी खबरें फैलाकर बेवजह बिहारी अस्मिता और आम बिहारी को भड़काया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जनता जैसे ही भड़कती है तो इसका फायदा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को होता है, और साथ जैसा कि आप देख रहे हैं मीडिया दे रहा है। चाहे एबीपी न्यूज हो, दैनिक भास्कर हो, ऑप इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, आपके सामने पूरी मिसाल है दोस्तों। मैं एबीपी न्यूज से समझना चाहता हूं, मैं दैनिक भास्कर से समझना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप समाज के अंदर इतनी अराजकता फैला रहे हैं, आप तमिलनाडु की जनता के खिलाफ ये नफरत फैला रहे हैं, आप बिहारी मजदूरों के नाम पर इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों कि ये जो दो मजदूर ये मारे भी गए हैं, इनमें से एक को झारखंड के एक मजदूर ने मौत के घाट उतार दिया और दूसरा मोनू कुमार, इसने तो फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी।
और अन्य मौत की जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितने वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं दोस्तों, वो घटनाएं कहीं और की हैं। पड़ताल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं यही तो समझना चाहता हूं दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासत करने के लिए झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत है? क्या आप बगैर झूठ का सहारा लिए, बगैर गलत बयानी किए अपनी बात नहीं कह सकते? जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव इससे परेशान हैं और यही वजह है कि उन्हें पत्रकारों के सामने आना पड़ा है कि अगर तमिलनाडु में मजदूरों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सुनिए दोस्तों, दुख की बात यह है कि निजी चैनल्स और अखबार तो ये झूठी खबरें फैला ही रहे हैं। आपके सामने दूरदर्शन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सच्ची खबरें फैलाते हैं या दिखाते हैं, वो भी बिहार और तमिलनाडु के मुद्दे पर गलत बयानी कर रहा है। आपके स्क्रीन पर डीडी न्यूज लाइव की खबर, बीजेपी कॉर्नर्स नीतीश गवर्नमेंट ओवर द एलिजेड असॉल्ट ऑफ बिहार लेबरर्स इन तमिलनाडु। दोस्तों यकीनन इसमें दो राय नहीं है कि तमिलनाडु के कई नेता जो हैं वो बहुत ही वाहियात बयानबाजी कर रहे हैं हिंदी भाषी मजदूरों के बारे में। मसलन तमिलनाडु का ये नेता जो ये कह रहे थे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सिर्फ पानी पूरी बेचते हैं, यानी कि इस तरह से हिंदी भाषियों का अपमान करना। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है दयानिधि मारन। यहां पर दयानिधि मारन बोल रहे हैं दोस्तों कि जो लोग हिंदी बोलते हैं वो या तो मजदूरों के तौर पर काम करते हैं या टॉयलेट्स को साफ करते हैं, यानी कि पखानों को साफ करते हैं, मगर जो तमिलियन हैं वो लोग आईटी सेक्टर में उच्च पदों पर काम करते हैं। ये दयानिधि मारन कह रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம், தமிழ் படிங்க, ஆங்கிலம் படிங்க, படிச்சோமா? இன்னைக்கு பாருங்க, கூகுளோட தலைவரா சுந்தர் பிச்சைன்னு ஒருத்தங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், அவர் हिंदी படிச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு? செங்கல் வச்சு வீடு கட்டிட்டு இருப்பார்। अब आप बताइए दोस्तों, क्या तमिलनाडु के राजनेताओं को इस तरह की बयानबाजी देना शोभा देता है? क्योंकि जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो इन्हीं बयानों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र झूठी खबरें फैलाता है। अगर बीजेपी गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दे रही है झूठी खबरें फैलाकर, तो तमिलनाडु के ये नेता भी इस तरह की बयानबाजी करके शर्मनाक रवैये का परिचय दे रहे हैं। इन्हें इन हरकतों से बाज आना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, सारा खेल सियासत का है, सारा खेल चुनाव का है और उसके जरिए सहानुभूति हासिल करना, उसके जरिए राजनीतिक दस्तक देना और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।